परिवार जितना छोटा उतना अच्छा, जितना कम बोलोगे उतना ही अच्छा है, जितना सोओगे उतना खोओगे, वो जितना रोएगा उतना पिटेगा, जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी वापस आओगे। यानी एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंड करती है, जितनी ये चीज बढ़ेगी उतनी वो चीज बढ़ेगी, जितनी ये चीज घटेगी उतनी वो चीज घटेगी। इस तरह की बातों को आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं वो मैं सिखाने आ गया हूँ आपको, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत कमाल का सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाएंगे, इस तरह की बातों को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है? द मोर। ये स्ट्रक्चर पता है कब यूज होता है? जब आपको ऐसा दिखाना है वन थिंग डिपेंड्स ऑन द अदर। इफ वन थिंग इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, the other thing increases or decreases। एक proportional increase और decrease को दिखाता है ये। The more she refuses to come out of the basement, the more baked goods he drops off on our front porch. But the closer we get to the wedding, the more I miss Mom and the more I wish you were here planning it with me like we always dreamed about. The more I think about it, the more irritated I get. And the more I looked, the madder I got. It expresses the relationship between two states, two actions or two qualities। कि अगर एक चीज बढ़ती है घटती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है और घटती है। जैसे कि हिंदी सेंटेंसेस में मैंने अभी आपको दिखाया था। अब देखो सेंटेंसेस कैसे बनाने। सबसे पहले आ जाएगा द मोर सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि जो भी सेंटेंस है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या ऐड करना है? द मोर फिर से आएगा और सेम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी उसी सेम चीज को रिपीट कर देना है। द मोर समथिंग, द मोर समथिंग, द मोर समथिंग हैपन्स, द मोर समथिंग एल्स हैपन्स। इस तरह से सेंटेंसेस के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने मोर लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। कंपैरेटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव की जो दूसरे वाले डिग्री जो दूसरे नंबर पे हमें दिखाई देती है। तो जरूरी नहीं है कि मोर ही आएगा, इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं द स्मॉलर, बिगर, टॉलर, द फास्टर, द ईजियर, द मोर एक्सपेंसिव। मोर एक्सपेंसिव तो हमें किन्हीं एडजेक्टिव्स की तो डिग्री जब हमें कंपैरेटिव दिखानी होती है तो हम ER लगा के दिखाते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, फास्ट, फास्टर, इजी, इजियर, बिग, बिगर। लेकिन कुछ के लिए मोर लगाना पड़ता है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, डिलीशियस, मोर डिलीशियस। तो वहाँ पे मोर डिलीशियस मोर करके आ जाएगा, नहीं तो ER आ जाएगा। तो इस तरह सेंटेंसेस बनेंगे। तो देखो, जितनी किताबें पढ़ोगे उतना ज्ञान मिलेगा, जितनी किताबें पढ़ोगे, जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे। द मोर आ गया सबसे पहले, किताबें आप पढ़ोगे, बुक्स यू रीड, यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट और वर्ब। द मोर बुक्स यू रीड, जितनी बुक्स को आप रीड करोगे, जितनी ज्यादा बुक्स को आप रीड करोगे, द मोर उतना ही ज्यादा क्या होगा? नॉलेज यू विल गेन, उतनी नॉलेज को आप गेन करोगे। यहाँ पर हमने द मोर कह के बुक्स की मात्रा को डिस्क्राइब किया है कि किताबें जितनी ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा किताबें होंगी, नॉलेज भी उतनी ही ज्यादा होगी। द मोर बुक्स द मोर नॉलेज, द मोर द बुक्स द मोर द नॉलेज। कोई हमसे पूछता है नॉलेज ज्यादा कैसे मिलेगी, मैं बोलूंगा जितनी ज्यादा किताब उतना ज्यादा ज्ञान। द मोर द बुक्स द मोर द नॉलेज। तो इस तरह हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, द मोर द बुक्स द मोर द नॉलेज। तो इस तरह आप शॉर्ट में इतना भी बोल सकते हैं। मैं जितना ये सोचता हूं उतना मुझे गुस्सा आता है। द मोर मैं सोचता हूं, सोचना यानी थिंक, आई थिंक अबाउट इट। द मोर आई थिंक अबाउट इट, उतना मुझे गुस्सा आता है। द मोर आई थिंक अबाउट इट, उतना ज्यादा मैं गुस्सा हो जाता हूं। द मोर आई गेट एंग्री, द मोर आई गेट एंग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सब्जेक्ट आता है, आई थिंक आया और फिर आई गेट सब्जेक्ट और वर्ब। उतना मैं गुस्सा हो जाता हूँ, जितना मैं ज्यादा सोचता हूँ उतना ज्यादा मैं गुस्सा हो जाता हूँ। द मोर आई थिंक अबाउट इट द मोर आई गेट एंग्री। अब जैसा आपको पता होगा कि एंग्री का कंपैरेटिव डिग्री एंग्रियर होता है। एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट। तो एंग्रियर भी आप यूज कर सकते हैं। द एंग्रियर आई गेट, द मोर आई थिंक अबाउट इट द एंग्रियर आई गेट। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंपैरेटिव डिग्री आपको द के बाद प्लेस करनी है, द के बाद कंपैरेटिव। तो स्ट्रक्चर ओवरऑल क्या है? द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव। इस तरह कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है, एक चीज के घटने से दूसरी चीज घटती है। जितनी ये चीज होगी उतनी वो चीज होगी, जितनी कम ये होगी उतनी कम वो होगी। इस तरह की बातें। द मोर द मोर, मोर का मतलब कंपैरेटिव। द स्मॉलर द बिगर, द बेटर द सूनर, द फास्टर द बिगर। मतलब दो कंपैरेटिव डिग्रीज आएंगी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, मतलब दूसरे वाली पहले वाली पे डिपेंड कर रही है। परिवार जितना छोटा उतना अच्छा। द स्मॉलर द फैमिली द बेटर इट इज।
द स्मॉलर द फैमिली द बेटर इट इज। तो हमने क्या किया है, द स्मॉलर द फैमिली इज, शॉर्ट में बोलने के लिए हमने इज नहीं बोला, लेकिन इज है यहाँ पे, पर शॉर्ट में हम बोल सकते हैं द स्मॉलर द बेटर। अगर कोई बोल रहा है कि हाउ बिग शुड अ फैमिली बी, तो मैं शॉर्ट में इतना कह सकता हूँ द स्मॉलर द बेटर, द स्मॉलर द बेटर। फैमिली भी नहीं बोलना पड़ा, इट इज भी नहीं बोलना पड़ा, शॉर्ट में बोल दिया। फुल फॉर्म क्या है, द स्मॉलर द फैमिली इज द बेटर इट इज। तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, द स्मॉलर द बेटर, जितना छोटा उतना अच्छा, जितनी छोटी उतनी अच्छी, द स्मॉलर द बेटर। जितनी ठंड बढ़ती है उतना ही उसका नाक बहता है, उतना ही नाक बहता है। जितनी ठंड बढ़ती है, ठंड बढ़ती है मतलब मौसम की बात करते वक्त इट से सेंटेंस बनता है ना। द कोल्डर इट गेट्स, यानी वो जितना कोल्ड हो जाता है, कोल्ड एक एडजेक्टिव है, उसकी कंपेरेटिव कोल्डर, बिग बिगर, कोल्ड कोल्डर। द कोल्डर इट गेट्स, जितना कोल्ड एटमोसफेयर हो जाता है, जितनी ठंड हो जाती है, द मोर, उतना ज़्यादा क्या होता है, उसकी नाक बहती है, हिज नोज रन्स, द मोर हिज नोज रन्स। द कोल्डर इट गेट्स द मोर हिज नोज रन्स, उतना ही ज़्यादा उसका नोज रन करता है। या द मोर रनी हिज नोज गेट्स, उतना ही रनी हो जाता है उसका नोज, बिकम्स, द मोर रनी हिज नोज बिकम्स और गेट्स। जितना कम पढ़ोगे उतने खराब नंबर आएंगे, जितना कम पढ़ोगे, कम दिखाने के लिए द लेस यू स्टडी, द लेस यू स्टडी द वर्स योर मार्क्स विल बी, उतने ही वर्स मार्क्स होंगे। तो लिटल यानी कम, उसका कंपेरेटिव लेस, स्मॉल स्मॉलर, लिटल लेस। तो जितना लेस पढ़ोगे, द लेस यू स्टडी, उतना ही खराब, बैड यानी बुरा, और भी बुरा यानी वर्स, द वर्स योर मार्क्स विल बी, उतने ही वर्स आपके मार्क्स होंगे। जितना धीरे खाओगे खाना उतना ही बढ़िया बचेगा। द स्लोअर यू ईट द बेटर द फूड विल डाइजेस्ट, उतना ही बेटर फूड डाइजेस्ट होगा। द स्लोअर यू ईट द बेटर द फूड विल डाइजेस्ट। जितनी बारिश होती है सड़कों पर उतना कीचड़ भर जाता है। पॉज द वीडियो एंड यू ट्राई इट, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट, यू माइट बी एबल टू डू इट, कम ऑन ट्राई। देखो मैं बताता हूँ, द मोर इट रेन्स, बारिश जितनी ज़्यादा होती है, बारिश दिखाने के लिए इट का यूज होता है ना, तो जितनी बारिश होती है, जितनी ज़्यादा बारिश होती है, द मोर इट रेन्स, सड़कों पर उतना ही कीचड़ भर जाता है। जब सड़कों पर कीचड़ भर जाता है, सड़क यानी रोड, और कीचड़ वाला रोड यानी मडी रोड, मडी भी एक एडजेक्टिव है, और भी ज़्यादा मडी, मडियर। द मडियर द रोड्स बिकम, उतने ज़्यादा मडियर रोड हो जाते हैं, मडी मडियर मडिएस्ट, द मडियर द रोड्स बिकम, उतने ही ज़्यादा कीचड़ वाले रोड बन जाते हैं। द मोर इट रेन्स द मोर मड वी सी ऑन द रोड्स, उतना ही ज़्यादा मड हम सड़कों पर देखते हैं। चाकू जितना तेज होगा सब्जी काटना उतना ही आसान होगा। द शार्पर, शार्प यानी तेज है ना, शार्पर शार्पेस्ट, द शार्पेस्ट द नाइफ इज द ईजियर इट इज टू कट वेजिटेबल्स, उतना ही ईजी है वेजिटेबल्स को कट करना। तो ईजी, ईजियर, शार्प, शार्पर। द के बाद हम एक कंपैरेटिव फॉर्म यूज कर रहे होते हैं एडजेक्टिव की या एडवर्ब की। द शार्पर द नाइफ इज द ईजियर इट इज टू कट वेजिटेबल्स। वह जितना कम पढ़ता है उतना ही किस्मत के भरोसे रहता है। कभी कभी ज़्यादा पढ़ लेता है तो अच्छे से एग्जाम देता है, और जब वो कम पढ़ता है तो उतना ही वो किस्मत के भरोसे बैठता है। द लेस ही स्टडीज द मोर ही रिलाइज ऑन लक, द लेस ही स्टडीज, लिटल लेस, लीस्ट लेस, हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। द लेस ही स्टडीज द मोर ही रिलाइज ऑन लक। भूख जितनी तेज होती है खाने में उतना ही मजा आता है, होता है ना ऐसा ही, जितनी ज्यादा भूख होती है उतना ज्यादा खाने में मजा आता है। नहीं तो जब भूख नहीं होती ना तो आदमी नखरे करता है, ये ऐसा बना है, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, ये नहीं है। भूख जितनी तेज होती है ना मजा भी उतना आता है खाने में। द हंग्रियर यू आर द मोर डिलिशियस द फूड टेस्ट्स। ये हम जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल बात करते वक्त ज़्यादातर हम यू का यूज़ करते हैं। वैसे तो वन का यूज़ करते हैं, द हंग्रियर वन इज़, लेकिन वन बहुत ही फॉर्मल साउंड करता है। नॉर्मली इन डे टू डे लाइफ, इन एवरीडे स्पीच, दिस इज हाउ पीपल टॉक। द हंग्रियर यू आर, हंग्री, हंग्रियर, हंग्रिएस्ट, भूखा होना, हंग्री होना, और भी भूखा, हंग्रियर, सबसे ज़्यादा भूखा, हंग्रिएस्ट। द हंग्रियर यू आर, जितना ज़्यादा आप हंग्री होंगे उतना ज़्यादा डिलिशियस आपको फूड लगेगा। द मोर डिलिशियस द फूड टेस्ट्स, उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। द मोर डिलिशियस द फूड टेस्ट्स। अब डिलिशियस का डिलिशरर तो नहीं हो सकता ना, मोर डिलिशियस, मल्टीपल सिलेबल, मल्टीपल सिलेबल्स का वर्ड है ये। द मोर डिलिशियस द फूड टेस्ट्स।
जितना कम बोलोगे उतना ही अच्छा है। द लेस यू स्पीक द बेटर इट इज। जितना कम बोलोगे उतना ही अच्छा है। अच्छा ये सोचो, द लेस यू स्पीक द बेटर इट इज या द बेटर इट विल बी, कौन सा सही है? दोनों सही है। डिपेंड करता है कि आपका फोकस कहाँ पे है। अगर आप फ्यूचर की बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो कि उतना ही आपके लिए भविष्य में अच्छा होगा, तो आप बोलो द बेटर इट विल बी। लेकिन अगर आप एक जनरल तरीके से बात कर रहे हो कि जितना कम बोलते हो ना, जितना कम कोई बोलता है उतना ही अच्छा होता है नॉर्मली, तब इट इज़ बोलो। द लेस यू स्पीक द बेटर इट इज़। जितना आप कम बोलते हो उतना ही अच्छा रहता है, सब सही रहता है। लेकिन स्पेसिफिकली आप एक ही मोमेंट की बात कर रहे हो कि फ्यूचर में इस वक्त पे आपके लिए सही होगा। जितना आप कम बोलोगे, जैसे आप कल उस इवेंट में, उस पार्टी में जाने वाले हो, जितना कम बोलोगे उतना सही रहेगा आपके लिए। द लेस यू स्पीक द बेटर इट विल बी। जनरल बात करनी है तो द बेटर इट इज। जितना सोओगे उतना खोओगे। द मोर यू स्लीप द मोर यू विल मिस आउट। मिस आउट मतलब अपॉर्चुनिटीज को गवा देना, अवसरों को गवा देना। मौका मिला लेकिन आपने गवा दिया, तो आप मिस आउट कर दोगे, मतलब लूज कर दोगे चीज़ों को। अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चली जाएंगी। द मोर यू स्लीप द मोर यू विल मिस आउट। वो जितना रोएगा उतना पिटेगा। द मोर ही क्राइज द मोर ही विल गेट बीटन। द मोर ही विल गेट बीटन अप। उतना ज़्यादा वो पिटेगा। द मोर ही क्राइज द मोर ही विल गेट बीटन अप। जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी वापस भी आओगे। तो क्या कहेंगे? द सूनर यू गो द सूनर यू विल बी बैक। द सूनर यू विल कम बैक। द सूनर यू गो द सूनर यू विल कम बैक। तो देखा आपने, समझ तो आया होगा आपको कि द प्लस कंपैरेटिव इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चलते हैं, टेक केयर एंड बाय।